अभी के लिए मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से बैक टू बैक विन रहे। ठीक है, चाहता तो मैं इस वीडियो को डिलीट भी कर सकता था, जो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में मॉर्निंग का सेशन। हरे कृष्ण राधे राधे भाई लोग, तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। खैर आज हमारा टाइम ज़्यादा लेट हो चुका है, हम लगभग 9:30 बजा चुके हैं। ठीक है, 9:25 हो रहा है और इस टाइम पे मार्केट बहुत बेकार चलती है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ी ठीक है, बट कुछ इसमें भी गेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक सेकंड, ये तो गैप डाउन देकर कैंडल ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉल की ट्रेड प्लेस कर दी, एंट्री थोड़ी गड़बड़ है, बट हमने ट्रेड क्यों प्लेस करी? सबसे पहले यहाँ पे देखिए मार्केट में एक मोमेंटम चल रही है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। उसके बाद यहाँ पे एक वीक डोजी कैंडल दी जाती है, जो कि ये रोकने की कोशिश की गई, बायर्स को यहाँ पे क्या किया गया, रोकने की कोशिश करी गई है। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे हमें ट्रेड प्लेस कर सकते थे, यहाँ पे आप चाहते तो ट्रेड अवॉइड भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स को रोक दिया गया है एक सिंगल डोजी कैंडल बना के, मतलब बायर की जो पावर है उसको कम करने की कोशिश करी गई है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कैंडल ने गैप डाउन किया, गैप डाउन करके ये तुरंत नीचे आती है, फिर इसके अंदर थोड़े से बायर एंटर होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने फटाक से कॉल की ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि हमें पता है मार्केट बेकार है, तो हमें ज्यादा कैंडल्स मिलेंगे नहीं ट्रेड प्लेस करने को। तो इसलिए यहाँ पे हमें जहां पे भी थोड़ा भी अगर डाउट होता है कि यहाँ पे हम विन कर सकते हैं, वहां पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। बाकी अगर लॉस भी होता है तो भाई क्या ही कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम चाहते थे अवॉइड भी कर सकते थे इस ट्रेड को, यहाँ पे हम अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड प्लेस करी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेंगे ज्यादा, तो फटाफट हम जितना हो सके उतना अपना टारगेट डन के भाग जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये हमारा पहला ट्रेड जो है ये विन हो चुका है। रीजन तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिंगल ग्रीन कैंडल जो भी है, सिंगल रेड कैंडल आई है तो अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है, और बाकी अदर रीजन तो मैंने आपको बताया। सबसे मेन रीजन हमारा गैप डाउन था, अगर ये गैप डाउन ना होता तो मैं यहाँ पे रुक जाता। ठीक है, अभी के लिए कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस वाला डोजी का हाई ब्रेकआउट नहीं कर पाए, जो कि एक माइनस पॉइंट होता है। लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यूएशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें आपको तुक्केबाजी ही करनी होगी, क्योंकि ये बहुत बेड मार्केट है। कोई भी मार्केट ठीक नहीं है, किसी भी मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते, हर जगह आपको तुक्केबाजी ही चलानी होगी। तुक्केबाजी भी एक एक्सपीरियंस बेस पे चलता है बाइनरी के अंदर, नहीं तो भाई आप भी तुक्केबाजी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये देखो, चलिए जो ट्रेड सिक्योर होगा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, और बाकी जो होगी भाई हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ओनली प्रिडिक्शन, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए मार्केट इतना स्ट्रांगली यहाँ से डाउनफॉल होती है, फिर ये अगेन अपवर्ड की ओर जाने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ कॉल की ही ट्रेड प्लेस करनी होगी। अगर ये कैंडल हमारी ब्लू लाइन के नीचे रह जाती है तो हम पुट की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, परफेक्टली यहाँ पे इन्होंने फेक ब्रेकआउट किया, मार्केट को रोक दिया गया है। साइन तो मैं मिल चुका है यार पुट के लिए, बट मुझे डर क्यों लग रहा है अंदर से, मुझे नहीं पता। ओके, 802 नहीं, विन तो हो जानी चाहिए ट्रेड, ये हमारी विन ही होगी। ठीक है, यहाँ पे ये रेड ही बनेगी, थोड़ी सी अगर एक बार ऊपर चली जाए तो यहाँ पे दो ट्रेड प्लेस करूँगा फटाक से, एक मैंने लगा दिया है। एंट्री थोड़ी गलत है, 800 के आसपास लगनी थी। ठीक है, मतलब 800 के ऊपर लगनी थी, यहाँ पे 794 पे लगा है, जो कि ये छोटी सी कैंडल बना के लॉस दिया जा सकता है। खैर ये ट्रेड हमने क्यों प्लेस किया, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सेलर का एंट्री पॉइंट था जहां से मार्केट को रिवर्स किया गया। ठीक है, उसके यहाँ पे स्ट्रॉन्गलेस यहाँ पे आती है, बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आती हैं, उसके यहाँ पे एक सेलर जो आती है इसी लेवल का ब्रेकआउट कर देती है, जो हमने लेवल ड्रॉ करके रखा है। अगेन यहाँ पे बायर्स आते हैं, बायर्स हमारे लेवल को ही रिटेस्ट करते हैं, जो हमने लेवल ड्रॉ करके रखा है उसको रिटेस्ट करते हैं और उसी के नीचे क्लोजिंग कर जाते हैं, जो कि ये एक बायर की वीकनेस यहाँ पे साइन होती है। तो इस वीकनेस को देखते हुए यहाँ पे मैंने पुट की ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, कई लोग इस कैंडल को देख के यहाँ पे ग्रीन के लिए कॉल की ट्रेड प्लेस कर देंगे, तो भाई उनका भी यहाँ पे उनका अगले ट्रेड में विन हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये कैंडल हमारी रेड बन रही है। ठीक है, ये शब्द मैंने क्यों यूज किया आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कि यहाँ पे देखिए ये वीकनेस आई है इनके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे सेलर्स जो आए हैं ये वीक हो गए। ठीक है, सेलर भी वीक हो गए, इसलिए मैंने बोला कि जो बायर्स की कॉल की यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी होगी उनका अगले ट्रेड में विन होगा। तो ये कैंडल हमारी ग्रीन की बन सकती है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे फिर से कॉल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिस्की होगी, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, सेलर भी कमजोर हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों पार्टी कमजोर है, तो हम किसी भी एक पार्टी के साथ नहीं दे सकते अभी के लिए। ठीक है, 2%, 4%, 12-25 ठीक रहेगा। ओके, अभी के लिए हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है। कंटिन्यूएशन के बाद अगर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो फिर भी और एक पुखी ट्रेड बन जाएगी। एक सेकंड, कुछ गलती ना हो जाए मुझसे, एनालाइज करने में अगर गलती हुई तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। ये मार्केट इसको ब्रेकआउट करके गई है। ठीक है, यहाँ से ये इधर से गए हैं, परफेक्ट है, ये भी इधर से गए हैं। ओके, मे भी ये मिस्टेक हो जाए, रिजेक्शन तो नहीं आई है, बट आई डोंट नो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। बट मैं पुट के लिए रेडी हूँ पहले से ही। ठीक है, कंफ्यूज होने के बावजूद भी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ अभी के लिए इस कैंडल पे। वैसे ये कैंडल पुट की बन जानी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया, इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना पसंद करूंगा, क्योंकि लॉस हो सकता है, क्योंकि वो एक बायर का एरिया है जहाँ पे इनको रोका गया है, और बायर एनी टाइम वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो बायर्स की ये 50-50 की फाइट हुई थी,
ये फाइट के बावजूद यहाँ पे इनको जब रोका गया है तो यहाँ से कैंडल एंटर हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से ना एंटर होते हैं तो नीचे से एक लाइन भी आ रही है जो कि यहाँ पे इनको मौका दे देगी, भाई तुम आ सकते हो, ठीक है। उनको बस एक चांस चाहिए होगा घुसने का और वो कहीं से भी एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। 728, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये अभी बायर्स का ये, ठीक है, मतलब बायर्स ने अपनी डायरेक्शन कंफर्म करके रखी कि हमें अपवर्ड की ओर ही जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड हमारा सेलर्स का होता तो मैं जरूर पुट की ओर रिप्लेस कर देता, ठीक है। ये एक बायर का ट्रेंड है तो यहाँ पे हम भाई सेलर का डिसीजन नहीं ले सकते, वो भी बड़े कैपिटल के लिए, ठीक है। यूरो जीबीपी चलते हैं, ये देखो कितना गंदा चल रहा है भाई। एनजेडडी कैड, ये दूसरी पेयर है, परफेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, कंटिन्यूएशन मिली है तो ये कैंडल हमारी पुट की बननी चाहिए। इसके अंदर रिजेक्शंस भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रेड हमारी सेफ्टी मार्जिन ऊपर कहीं लगती तो एकदम दिल से तसल्ली मिलता, हाँ भाई 100% विन होगा। लेकिन अभी के लिए ये थोड़ी सी रिस्की हो गई है और मे बी ये लॉस भी हो जाए, लेकिन ये एक कंटिन्यूएशन टाइप कैंडल है, यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू कर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या कंटिन्यूएशन के बाद भी मार्केट कंटिन्यू करती है? भाई हर बार जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बायर्स भी तो अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन कैंडल तो हमें मिल चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। भाई नहीं होना चाहिए लॉस, पलट जानी चाहिए, पलटनी चाहिए, पूरी पलटेगी, रेड बना देगी, हमारी उम्मीद यही है। क्योंकि प्राइस एक्शन ने वही हमें लो किया है। मैंने बोला था सेफ्टी मार्जिन यहाँ कहीं लेते तो ट्रेड विन हो सकती थी, लेकिन फिर भी लॉस हो गई है। मतलब कहीं पे भी हम ट्रेड लेते ये लॉस ही थी, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकर मैनिपुलेट कर रहा है, इसलिए भाई ये बहुत बेकार टाइम होता है ट्रेड करने का, ठीक है। अगेन वहीं पे रोका गया है, इन्होंने मैनिपुलेशन किया है, कैंडल को ग्रीन बनाया है। अब यहाँ पे रेड ग्रीन के हिसाब से यहाँ पे रेड बन जानी चाहिए और ऊपर से लेवल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना सिंपल प्राइस एक्शन का लॉजिक ना लगा के हम कुछ उल्टा सीधा लॉजिक लगाएंगे जो कि हमें मार्केट में प्रॉफिट देके जाएगी, ठीक है। रिजेक्शन मिली है, मैंने पुट की रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बार बार अप डाउन फ्लक्चुएट हो रही है और यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न हो रहा है। ये सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया था, कंटिन्यूएशन के बाद ये मार्केट ने कंटिन्यू नहीं करी है। कंटिन्यू नहीं करने के बावजूद जब बायर्स ऊपर गए हैं तो बायर्स को यहाँ पे थोड़ी बहुत रिजेक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं लिए हैं, ठीक है। ये सेलर की कैंडल बनती है, ये ऊपर रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है, इसके अंदर में सेलर की एंट्री देखने को मिली, इसलिए यहाँ पे मैंने पुट की ट्रेड प्लेस किया है, जो कि यहाँ पे आप लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होता है। ये विन देके जाएंगे, उम्मीद यही है हमारी। कैंडल पुट की बननी चाहिए और नीचे परफेक्टली 4 3 2 1, ओके ओके परफेक्ट है। इन्होंने गैप अप गैप डाउन नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट जो है वो गेन कर लिया, ठीक है। जो हमारा लॉस हुआ था वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। हिस्ट्री अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, हमने 2 ट्रेड प्रॉफिट किए थे, दोनों को इन्वेस्टमेंट हमने एक ही में लगा दिया था, हमने एक का ही लगाया था। कंपाउंडिंग के बेस पे थे, हम 12 का 23 किए थे। यहाँ पे हम 25 का 50 करने की सोच रहे थे, लेकिन लॉस हो गया, फिर से हमने 25 का 50 तो करके रिकवर कर लिया। ये 17 अक्टूबर का रिजल्ट है। अभी के लिए हम देखते हैं, हमें टारगेट जो था हमारा $60 का था, $20 हमें गेन कर लिया है। हमें एक और 4% का ही ट्रेड प्लेस करना होगा। और ये मार्केट बहुत बेकार है, मैं आज का चार्ट ही गंदे हैं, मेरा कहने का मतलब है मार्केट बेकार है और हम बेकार मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना प्राइस एक्शन वाला लॉजिक हर जगह नहीं लगा पाएंगे, उल्टी सीधी लॉजिक लगा के हम ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट देके जाएगी मार्केट। ये सब एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। आप ऐसे उल्टे सीधे लॉजिक लगाओगे तो भाई आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हमारा नहीं होता भाई, होता है, लेकिन कवर करने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए ये ट्रेंड लाइन से मार्केट रिवर्स करी थी, कंटिन्यू मूवमेंट दिया था, यहाँ से रिवर्स करी थी, कंटिन्यू मूवमेंट दिया था, अगेन वहीं पे गई है, रोक दिया गया है यहाँ से। मतलब अब सेलर की कैंडल बनाई जा सकती है, ठीक है। अगर ये कैंडल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती तो हम एक बार और भरोसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट ने कुछ इस तरीके से पैटर्न बना के ये रिटेस्ट करके अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो अगली भी ग्रीन जा सकती है, ठीक है। ये 50-50 का सिचुएशन है, मार्केट ऐसी जोन पे अटक चुकी है, मतलब ऐसी जगह अटकी है कि यहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले सकते किसी भी एक पार्टी का, और तुक्केबाजी करना है तो भाई कहीं पे भी कर दो, बट हम कोशिश कर रहे हैं डिसीजन लेने का। ओके परफेक्ट यार, अगर एक सेकंड ये कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बन जाए तो अगली भी हम जा सकते हैं आराम से, तो वो हमें विन देके जाएगी। स्ट्रॉन्ग रेड बननी चाहिए पहले, ओके ये लेवल है। फाइनली अगर हमारी ब्लू लाइन के नीचे आ जाती है तो हम पुट की रेट रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे वेट करने के अलावा क्या ही रास्ता है। या तो इस ब्लू लाइन के नीचे आ जाए तो हम पुट की जाएंगे, या तो इस ब्लू लाइन के नीचे रहे तो भी हम पुट की जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाली ट्रेन लाइन के नीचे रहती है फिर भी हम पुट की जाएंगे, ठीक है। ओके 3 2 1 परफेक्टली इन्होंने गैप डाउन कर दिया है। और अब ये तो हमें कुछ साइन तो नहीं दे रहे हैं भाई, अब हमें जाना कहाँ चाहिए। वैसे रिएक्शन जो गैप डाउन की ओपनिंग और रिस्क का रिएक्शन है ये तो हमें कॉल के लिए बोल रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अभी के लिए। नहीं भाई कॉल के लिए तो जाया नहीं जा सकता है, 50-50 का सिचुएशन है, ऊपर से रिजेक्शन है। मतलब यहाँ पे देख रहे हो ये नीचे से बोल रहे हैं भाई आपको कॉल के लिए जाना चाहिए, गैप डाउन भी बोल रहा है कॉल के लिए। हमारे पास 4 कंफर्मेशन है कॉल के लिए और 1 कंफर्मेशन है पुट के लिए, ठीक है।
तो हम चाहते हैं यहाँ पे कॉल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और मैं सोच रहा हूँ प्लेस कर दिया जाए, मौका छूट जाएगा हमसे, क्योंकि हमारे पास 4 कंफर्मेशन है कॉल के लिए, पुट के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंफर्मेशन है, तो रिस्क तो लेना बनता है यहाँ पे। कैंडल अगर नीचे आती है, अरे यार नीचे आने को बोला था, ऊपर जाने को नहीं, ठीक है आ गई, ठीक है मैंने 15 सेकंड की लगा दिया है। ओके, बहुत गलत एंट्री लग गई है, बहुत गलत एंट्री लग गई है। अब देखते हैं यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुके हैं, ऊपर से सेलर आ चुके हैं। अब ये लक बाई चांस ही विन हो सकती है, अदरवाइज भाई राधे राधे। देखते हैं क्या होता है। 5 4 3 2 1। ओके, गैप अप करी, लेकिन एंट्री थोड़ी गड़बड़ थी एंड आई थिंक प्रॉफिट में है, रिफंड आ गई। वेरी बहुत बढ़िया लग था हमारा, ठीक है, क्योंकि 15 सेकंड की लगाई थी, रिफंड आ गई है, ठीक है। हो नहीं नहीं हो पा रहा भाई हमसे, लेकिन कोशिश करेंगे हो जाए। आज का मार्केट लेट हो गए, सेशन रिकॉर्ड करने में हम लेट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे रिजल्ट कुछ इस तरीके से उल्टा सीधा आ रहे हैं। बाकी तो भाई आराम से हम अपना टारगेट अचीव कर लेते। और मुझे यार क्या करना था, यहाँ पे रोक दो इनको, अगर रोका गया है ये तो पुट की जानी चाहिए थी ट्रेड। हॉरिजॉन्टल लाइन परफेक्ट है, ब्रेकआउट किया है स्ट्रॉन्गनेस के साथ, रिजेक्शन ना करें हमारे कैंडल्स कंटिन्यू ग्रीन बनते चले जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर सिंगल कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। 250 48 250 242, कुछ समझ नहीं आ रहा। 48 50 54 50 60 59, नहीं 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 नहीं, ठीक है। ओके, जितनी इन्होंने रिएक्शन दी थी उतना इन्होंने कवर कर लिया है। अब यहाँ से हम कॉल क्लियर प्लेस कर दिए, ठीक है, क्योंकि देखिएगा मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रही है, और जो इतना भी यहाँ पे सेलर सेंटर हुए थे, बायर्स ने उनकी रिकवरी कर ली है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे मोमेंटम है, तो हमने मोमेंटम का ही साथ दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अभी के लिए हम, तो मैंने आपको बोला था कभी के लिए हम ऐसा ही ट्रेड लेंगे जो कि हमें श्योर ट्रेड देके जाए, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और मैं वीडियो कुछ सेकंड के लिए पॉज कर देता हूँ वीडियो में बीच बीच में, तो आप लोग टेंशन ना लिया करो, वो बैकग्राउंड नॉइस आने वाला होता है तो मुझे फील होता है, तो मैं तुरंत ही पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए देख सकते हो मार्केट का जो टारगेट है ये अभी तो अचीव नहीं करी है, लेकिन इसमें सेलर्स अभी नहीं एंटर होने चाहिए। सेलर हमारे लेवल पे एंटर होंगे, यहाँ से इनकी एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को टच करेंगे, रिवर्स कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने लाइन को टच नहीं किया है, तो रिवर्सल का कोई चांसेस तो नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। हमने ट्रेंड का साथ दिया है, मोमेंटम का साथ दिया है, और ये ट्रेड विन हो जाए फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, और हमारा टारगेट डन हो जाएगा। 4 3 2 1 0। ओके, ठीक है, परफेक्टली 2% कर देते हो, 12% हो गया, ठीक है, 2%। 651 हो चुका है। अभी के लिए हम देख लेते हैं हमारा टारगेट कितना अचीव हुआ है। 42, ये हमारी 42 60, नहीं यार अभी भी हमारा टारगेट में गैप है, तो हम एक ट्रेड प्लेस कर देते हैं यहाँ से फेस कॉल की, क्योंकि ये जो टारगेट है, एक सेकंड, ये टारगेट है, इसमें भी गैप है, हमारे भी टारगेट में गैप है, ठीक है, दोनों जगह गैप है, तो मार्केट उस गैप को फिल करेगी, मोमेंटम अपना कंटिन्यू रखेगी। अब यहाँ पे आप एक चीज ये सोच रहे होगे कि भाई जो बायर्स हैं, बायर्स तो वीक हो गए हैं, आपने वीकनेस के बाद फिर ट्रेड क्यों प्लेस किया है, रिजेक्शन के बाद भी ट्रेड क्यों प्लेस किया है? जो मेरी डेली वीडियो देखते होंगे इनके अंदर ये डाउट जरूर आया होगा। देखो भाई, यहाँ पे मार्केट का जो टारगेट है ना, वो ये वाली टारगेट है, और ये जो सेलर सेंटर हुए हैं ये विदाउट टच किए हुए एंटर हुए हैं, तो ये जो सिंगल कैंडल है ये एक बार और कोशिश करेगी भाई इसको टच करने की, ठीक है। सेलर्स इतने जल्दी आने नहीं देंगे बायर्स इनको, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे इनको डोमिनेट करने की, इसलिए आप हमने ट्रेड प्लेस करिए, और देखते हैं टारगेट तक अपने जा पाती है कि नहीं जा पाते, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहां से इन्होंने एंट्री ली है ये यहीं तक जाएंगे, यहां से रिजेक्शन होगी, अगली कैंडल रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये मार्केट में जो टारगेट का गैप है और इन्होंने बिना टच किए बीच में से आए हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कॉल की ट्रेड प्लेस करी थी। अगर ये लाइन टच करके ये कैंडल वीक हुई होती तो हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं प्लेस करते, ठीक है। अब ये देख सकते हो ये अपने टारगेट को अब अचीव कर चुकी है। अब ये सडनली अचानक एनी टाइम रिवर्स हो सकती है। हाँ, यहाँ पे हम कॉल की ट्रेड प्लेस कर देते, ये ट्रेड कॉल के लिए थी, ठीक है, हम कॉल की ट्रेड प्लेस करने चाहते, जहाँ पे किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोली है कि एनी टाइम सडन रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे ग्रीन लाइन के नीचे भी क्लोजिंग करवा सकते हैं। भाई टारगेट कितना था, $60 का, अचीव हुआ 54, ठीक है, एक लास्ट ट्रेड प्लेस करनी है। ओके यार, ऐसे केसेस में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो सीधा बस कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग करो। देखो, एक होता है नॉलेजेबल बंदा जिसके अंदर ज्यादा ज्ञान होता है ना, वो रुकता भी है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं रहता ना तो वही करेगा भाई, उसको सिर्फ कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग करना है। मैं उन्हीं बंदों के लिए बोलता हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता ना भाई, उनको बस देखना है शांति से मार्केट में बैठ के देखो, जहां पे भी आपको 3 4 एकदम ढंग के कैंडल देखने को मिलेगा, बस पैसा लगाना शुरू कर दो, 3 4 स्टेप कंपाउंडिंग करो, रुक जाओ। आपके अंदर डर नहीं आएगा, क्योंकि डर का मतलब मोटिवेशनल वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी इग्नोर करते हैं। एक सेकंड, इनको पोस्ट किया गया है यहाँ पे, कैंडल तो ग्रीन ही बनते जा रहे हैं, इनको रोकना अब बेवकूफ़ी हो जाएगी, लेकिन सेलर एंट्री ले चुके हैं, ठीक है, सेलर एंट्री ले चुके हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, हो सकता है इस ग्रीन लाइन के नीचे ही क्लोजिंग करी जाए। एक बार इसका रिएक्शन और हम देख लेते, कंफर्म कर लेंगे। 351 48 44 46 41 45
50, 53, 50, 45, 50। ओके ओके, इन्होंने अपना टारगेट एक अचीव कर लिया। इनका सेकंड टारगेट ये रहा, यहाँ तक जा रहे हैं ये। यहाँ से भी रिवर्सल दे सकते हैं 78, 82, 93। ओके मैं समझ गया, अब इनका टारगेट राउंड नंबर है सीधा, ये राउंड नंबर पे रुकने वाले हैं। बट इन्होंने जो हमने लाइन, ओके मैंने लाइन कब ऊपर कर दी भाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। अब यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। और कैंडल की नंबर्स हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 3, 9, 9 कैंडल्स बन चुके हैं। तो ये एक रिवर्सल कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और मैं थोड़ी सी ऊपर जाए तो मैं एक पुट की ट्रेड प्लेस करूंगा। अरे यार इतना नीचे नहीं आना था तुमको, वेरी बैड, ट्रेड छूट गई हमसे। यहाँ पे मैंने कैंडल क्यों काउंट किया आप ये नोटिस करना, जिसको पता हो कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने वीडियो के जाकर डेली वीडियोस देखते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैंडल क्यों काउंट किया है। ठीक है, अरे यार रिटर्न कम था क्या उस टाइम, तभी हमारा पैसा ही नहीं बढ़ा। मैं देख लेता हूँ, 13 का 24 दिया है, बाकी में 13 का कितना मिलता था, 24 मिलता था। ठीक है, उस टाइम हमारा रिटर्न था। एक सेकंड होल्ड रखो। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गई हमसे, हमने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस कर दिया और ये बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे मुझे सिंगल ट्रेड प्लेस करना था और हमने 2 ट्रेड प्लेस कर दिया। वेट करते हैं अब इसका रिजल्ट का। एक्चुअली ये ट्रेड हमने क्यों प्लेस किया, यहाँ पे देखिए ये सेलर का एक एंट्री पॉइंट था। यहाँ पे सेलर वीक होते हैं, फिर बायर ऊपर जाते हैं, बायर भी वीक होते हैं। कहाँ पे वीक हो रहे हैं, वो सेलर के लेवल पे वीक हो रहे हैं। ठीक है, सेलर के लेवल पे वीक हो गए, चलो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये बायर की कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल टाइप बनती है, लेकिन ये भी सेलर के उसी लेवल पे वीक होती है जहाँ पे सेलर ऑलरेडी वीक हुए थे। और अपना वीक भी वहीं पे पिछले वाले प्रीवियस कैंडल के वीक के ऊपर ही यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर दिया, जो कि हमें एक बायर की वीकनेस थी, जिसके बेस पे मैं कंटिन्यू करना था, मतलब पुट की ओर। और हमने पुट की ट्रेड प्लेस करी थी, लेकिन यहाँ पे मेरे से गलती से 2 ट्रेड प्लेस हो गई। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई हमसे, हट बे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब रिकवर करना पड़ेगा। वीकनेस के बाद बायर्स कंटिन्यू नहीं किए, इसका मतलब बायर्स अपवर्ड की ओर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल की ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे हमने 2 ट्रेड कॉल की लगा दी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दूसरे पेयर के अंदर। फटाक से मुझे एक ट्रेड प्लेस करना होगा, फाइनल ट्रेड। वो 2 ट्रेड जो हमने प्लेस करी थी वो हमसे गलती से प्लेस हुई थी, उस चीज को नोट रखना। वहां पे हमने सिंगल ट्रेड प्लेस करनी थी, लेकिन 2 प्लेस हो गई थी। ठीक है, उसको इग्नोर कर दो, होता है, गलतियां होती रहती है इंसान से। और इसमें क्या हो रहा है, पीछे का पैटर्न देखते हैं पहले। यार फोन का ब्राइटनेस ऑटोमेटिक, खैर यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो $679, यहाँ पर हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। टॉप में जाकर आपको अपनी हिस्ट्री दिखा देना चाहूँ, सॉरी अपना लीडर बोर्ड दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हो 69, वैसे हमारा टारगेट 60 था बट 69 हो गया, क्योंकि हमने लास्ट में 2 स्टेप कंपाउंडिंग कर दी थी। ठीक है, वैसे मैं 3 स्टेप के लिए जा सकता था, लेकिन जरूरत नहीं जब हमारा टारगेट हिट हो गया। और मॉर्निंग में मैंने कोशिश करी थी, मॉर्निंग में अपन फेल हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अभी के लिए यहाँ पे देखते हो हम दोपहर में ट्राई कर रहे थे, 11 बजे मुझे मार्केट थोड़ी सी स्टेबल लगी। यहाँ पे 1-2 ट्रेड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाउनफॉल हुई थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस आई थी बायर्स की, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, सेम लेवल पे गए। यहाँ पे सेलर भी होता है, फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, चलो मान लिया सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन यहाँ पे फिर से बायर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के सेम लेवल पर क्लोजिंग करता है और उसके अंदर बिल्कुल भी रिजेक्शन जो है वो हमें ढंग की नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ये एक ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे फिर ये कैंडल गैप डाउन होती है, गैप डाउन करके इसके अंदर बायर जैसे इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करी थी, ये ट्रेड हमारी पहली वाली थी, ये दूसरी वाली ट्रेड थी। ये 2 ट्रेड यहाँ पे 2 स्टेप कंपाउंडिंग हमने यहाँ पे करी थी। लेकिन मेन रीजन आप समझिए, सेलर के लेवल से सेलर्स ने अपनी सप्लाई दिखाई, फिर से बायर्स ने अपनी डिमांड दिखाई। भाई देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, मेरे पास 1, 2, 3, 4, मेरे पास कितना 4 S24 अल्ट्रा है। ठीक है, जो कि मेरे पास, सॉरी 4 इसके पास मतलब S24 अल्ट्रा है। ठीक है, तो 4 में से यहाँ पे बायर्स ने फिर क्या बोला कि भाई चल ठीक है दे दे, हमको दे दे। ठीक है, फिर यहाँ पे बायर्स ने फिर पूरी डिमांड दिखाई। अब बायर्स ने यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि भाई हमको 10 चाहिए। ठीक है, इन्होंने पूरा डिमांड ला के वापस उसी दुकान पे आ गए, चल भाई तुमने जितना 4 दिखाया था हमने पूरा 4 खरीद लिया, अब हमें और 6 चाहिए। ठीक है, मेरा कहना मतलब शायद कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले समझिए। जितनी सप्लाई दिखाई थी उतना इन्होंने पूरी कर ली। ठीक है, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है इक्वल हो गए। अब इक्वल होने के बाद फिर से सेलर्स ने अपनी सप्लाई दिखाई, चल भाई मेरे पास सामान है, फिर से इन्होंने और बताया और सामान है मेरे पास। ठीक है, फिर बायर ने बोला चल ठीक है भाई, फिर से वही हाल, यहाँ पे जो इन्होंने जितना दिखाया उतना खरीद लिया, जितना दिखाया उतना खरीद लिया इन्होंने। अब यहाँ पे खरीदने के बाद फिर से उसी लेवल पे गए। इस बार इनका क्या हुआ, बायर्स जो पहले कमजोर थे वो और स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि देखिएगा सेलर्स पिछली बार जब यहाँ से निकले थे बहुत स्ट्रांगली अपना सप्लाई दिखाए थे, दोबारा इनको आने का मौका नहीं दिया गया। सेलर्स ने जितना ही माल दिखाया, जैसे सपोज इन्होंने 2 ही फोन दिखाए, तो ये दोनों फोन इन्होंने बाय कर लिया है, तो अब इनको जाना पड़ेगा अगले सेलर की दुकान पे। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती है कुछ इस तरीके से, तो भाई सिंपल से समझ लो यहाँ पे वीकनेस आ गई थी सेलर्स की, हम कंटिन्यू करके बायर्स को देखते हैं। ठीक है, गैप डाउन भी देखा और उसके बेस पे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से बैक टू बैक विन रहे। ठीक है, चाहता तो मैं इस वीडियो को डिलीट भी कर सकता था, जो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में मॉर्निंग का सीजन, उस वीडियो को मैं चाहता तो डिलीट भी कर सकता था। ठीक है, क्योंकि कल की वीडियो मैंने डिलीट ही करी थी, क्योंकि कल जब
मैंने वीडियो डिलीट नहीं करी थी, मेरा कहने का मतलब मैंने दिखाया नहीं था लोगों को। जहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया था, भाई कम से कम हिस्ट्री तो दिखा दिया करो, हमें मोटिवेशन मिलता है, हाँ हमारा भी प्रॉफिट लॉस होता रहता है ऐसा वैसा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दिखाया, नहीं तो मैं ये वीडियो डिलीट कर देता, आपको पता भी नहीं चलता हमारा भी लॉस होता है, ठीक है। वैसे मैं अपनी हर वीडियोज में दिखा देता हूँ, कभी कभी मैं भी छुपा लेता हूँ, ठीक है। बस बेसिकली ये होता है कि लोग आपको यही दिखाते हैं, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, लोग आपको यही दिखाते हैं, कोई भी चीज़ आपको लोग रियलिटी नहीं दिखाते, जिसकी वजह से आप उनको जाकर सब्सक्राइब करते हो, आपको लगता है भाई दुनिया अमीर हो रही है, हम ही गरीब हैं, या फिर दुनिया पैसा छाप रही है, हमसे नहीं छाप रहा है। भाई सबका प्लस माइनस होते रहता है, प्लस माइनस होते रहता है, वो मैनेज करने का एक सबका अलग अलग तरीका होता है, जो कि आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जब सीख जाओगे समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, या फिर कोई सही मेंटर मिल जाएगा, तो भाई आप मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो बैक टू बैक कैसे यहाँ पे हमारे प्रॉफिट लगे हैं यहाँ पे, और नीचे देख सकते हो, नीचे सॉरी यहाँ पे रोक सकते, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा मॉर्निंग में लॉस लगा था, वो लॉस हमने यहाँ पे रिकवरी करी थी, ठीक है। मॉर्निंग में जब मैंने सेशन क्लोज किए थे, उसके बाद मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, वहाँ उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। जब हमारा $60 का प्रॉफिट है, तो हमारा $60 का स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, स्टॉप लॉस में ज़्यादा ही चला गया था, लगभग $90 मैंने लॉस किए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे अब आप बोलोगे भाई लॉस की वीडियो क्यों नहीं बनाते, ठीक है भाई, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंडसेट थोड़ा डल हो जाता है, और यहाँ पे आपका भाई एडिट नहीं करता, जो होता है सीधा मैं वॉइस ओवर करते रहता हूँ और ट्रेडिंग करते रहता हूँ, ठीक है। तो दो चीज़ पे फोकस करना एक साथ में, जब तक चलते रहता है, प्रॉफिट होता रहता है, तो अपना माइंड भी ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जब लॉस होने लगता है बैक टू बैक, तो यहाँ पे माइंड हमारा डिसीजन लेने में थोड़ा कमी कर देता है, उसकी इंजन स्लो हो जाती है। इस हिसाब से यहाँ पे मैं वीडियो कभी भी आप देखोगे लॉस के टाइम पे मैं क्लोज ही कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉस के बाद हमें रिकवरी करने के लिए एकदम क्लियर और फोकस माइंड चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रिकवरी किया, फिर यहाँ पे हमने 2 ट्रेड लॉस किया, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 हमने 6 ट्रेड बैक टू बैक प्रॉफिट मारे, हमारे ट्रेड जो है वो रिकवर हो गए, ठीक है। बाकी अगर आपको हमें भी अपने वीआईपी के अंदर अपने टेलीग्राम जो ज्वाइन करना होता है, या फिर कुछ प्रमोशन करना होता है, मैं आपको यही बोलता, देख सकते हो हम बैक टू बैक 100% शॉर्ट निकालते हैं। आपको ऐसे शॉर्ट निकालने आ जाओ हमारे टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर, ये कर लो वो कर लो, ये लोगों का एक चोचला है, ठीक है। आप इन सब के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। हाँ कुछ लोग हैं जो जनरली आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, आपका प्रॉफिट करवाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब करते हैं, लेकिन भाई मेरे सिग्नल लेके आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते भाई, कब तक दूसरे के दम पे पलोगे, यही आगे ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि आप अपने बाप के दम पे पल रहे हो। मेरे भाई खुद के बेस पे करना सीख लो, ट्रेडिंग करो, ठीक है। बट इतना रिस्की चीज़ है ये कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, 2 2.5 साल लगाना पड़ेगा, और जब तक आप लाइव अकाउंट में नहीं उतरोगे। एक भाई के मैं कमेंट का रिप्लाई भी दे देना चाहूँगा, एक भाई ने मुझे बोला था भाई मेरी ठीक ठाक एक्यूरेसी आ जाती, मैं 2.5 महीने 3 महीने हो चुके हैं मुझे, और मैं अभी डेमो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने लाइव में पैसे उड़ा दिए, अब बोल रहे हैं कि मैं क्या करना चाहूँ। तो मैं उनके लिए एक ओपिनियन देना चाहूँगा, मेरे भाई कभी भी डेमो में मत किया करो, हमेशा लाइव में उतरो। लाइव में आप $10 ही डालो, लेकिन लाइव के साथ खेलो, क्योंकि लाइव में आपके इमोशंस जो आते हैं, वही इमोशंस आपको इमोशन कंट्रोल करना सिखाएंगे। जब आप गाड़ी पे बैठोगे, पहली बार आप गाड़ी चलाना नहीं सीखे थे, गाड़ी की जो आपकी स्पीड है कम ज़्यादा ऐसे घच घुच करके अपने आगे पीछे करके समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, कि आप अचानक क्लच छोड़ देते थे, अचानक आप ब्रेक दबा देते थे, ठीक है, अचानक आप एक्सीलेटर ले लेते थे, ये जो आप अप डाउन कर रहे हो ना, ऐसे 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 ये अप डाउन करते करते एक समय ऐसा आता है कि आप गाड़ी कंट्रोल करने लग जाते हो, फिर आप ऐसे नागिन जैसे गाड़ी को नचाते हो। तो बिल्कुल वही हाल हो जाती है कि जब आप लाइव अकाउंट में खेलते हो, तो आपके इमोशंस ना अभी के लिए जब आपको कुछ नहीं पता है, तो ऐसे ऐसे ही आपके इमोशंस चलते हैं, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, तो वही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कि मतलब जब आप स्टार्टिंग में होते हैं लाइव में, आपको कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे इमोशंस चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये इमोशंस जब आप करते रहते हो समय के साथ आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं, फिर आप अपने इमोशंस को भी ऐसे नागिन जैसे नचा सकते हो, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से तो इमोशन कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो एक रोबोट बंदा हो जाता है, ठीक है, हो ही नहीं सकता, ये तो साधु संतों वाली बात है। बट उनके भी इमोशंस पूरे कंट्रोल नहीं होते, उनके हाथ में होते हैं, कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल यही चीज़ है कि आप जितना टाइम दोगे लाइव में, वही आपको फायदा देगा। डेमो में आप जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रहोगे, बिल्कुल वही हाल होगा कि आपने कभी बाइक पे बैठा नहीं, मैं आपको मैनुअल पढ़ा रहा हूँ भाई, बाइक में ऐसा क्लच होता है, ऐसा गेयर होता है, आपको बस ऐसे दबा देना है, ऐसे चल जाएगी गाड़ी, धीरे धीरे आपको क्लच को छोड़ना है, गेयर को धीरे मतलब आगे पीछे करके चढ़ाना है। मैं आपको ऐसे मैनुअल आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने जिंदगी में कभी बाइक बैठी नहीं, फिर आपने जब इमरजेंसी आया था आप बाइक बैठ के चला लोगे नहीं, कभी जिंदगी में नहीं चलेगा, ठीक है। फिर वही हाल हो गया कि आप डेमो का मतलब हो जाएगा आप बस मैनुअल पढ़ रहे हो भाई, ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन जब रियल में आप बाइक पे बैठोगे तो भाई फिर ऐसे 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 आपका क्लच गियर करेगा और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल वही हाल है, इसलिए मैं बोलता हूँ हर बंदे को बोलता हूँ पैसा डुबाओ, लेकिन लिमिट में डुबाओ। मैं बोलता हूँ महीने का 1000 2000 3000 ही डुबाओ, लेकिन डुबाओ मेरे भाई, बिना डुबाए नहीं सीख सकते, ठीक है। हाँ लेकिन भाई एक लिमिट रखना, क्योंकि आप जितना गहरे कुएं में गिर जाओगे आपको निकलने में उतना समय लगता है, ठीक है। तो आप इतना मत डुबा दो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 40 लाख, आप सबके लिए पैसे की अमाउंट अलग अलग होती है, किसी के लिए 1 लाख बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उसको 10 साल में कवर करने में लग जाएगा 1 लाख, जो कि एक झोपड़ी वाले की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी के लिए 1 लाख 3 महीने की इनकम होती है, ठीक है। तो बिल्कुल वही हाल हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी हैसियत के हिसाब से मैं बोलता हूँ सिर्फ 10 या 20 डॉलर ही आपको महीने में उड़ाने चाहिए। आप 10 अगर सपोज एग्जांपल ले लो, $30 आप डालते हो, $30 मतलब एक दिन का $1 होता है, ठीक है। $30 आप डिपॉजिट कीजिए, उसको मैं बोलता हूँ 1 महीने में उड़ाओ भाई। 1 महीने में अगर आप उड़ा देते हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो। मैं उड़ाने की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी जो कि कोई नहीं समझाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस करते रहना है, आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, बस आपको ट्रेड करने हैं। ये करते करते ना पहले आपको वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहूँगा, वो किसी मोटिवेशनल वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। बस एंड टू एंड मैं आपको ये खत्म करके कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में सक्सेस का राज बस आपका इमोशनल कंट्रोल है, ठीक है। जब आपको लगातार लॉस लगे सीधा क्लोज करो, जब आपको लगातार प्रॉफिट लगे सीधा क्लोज करो। कैसे पैसे मैनेज करने हैं ये तो एक दूसरी बात होगी, सबसे मेन चीज़ जो होता है वो आपका इमोशन होता है, ठीक है। गाड़ी चलाने में सबसे मेन चीज़ होती है सिर्फ आपका एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे जितना आप इमोशनल एक्सपीरियंस लोगे उतना ही आपका इमोशन जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो आपके हाथ में हर चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है भाई फिर तो आप उसको संभाल नहीं सकते, वो आपको बर्बाद कर ही जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो कि एमटीजी यूज कर करके भाई $2,500 का, एक भाई ने कमेंट किया था उन्होंने $2,500 को उन्होंने $35,000 बना दिए। तो सोचो $2,500 को उन्होंने $35,000 बना दिए थे एक ही दिन के अंदर, और वो भी एक ही दिन के अंदर डुबा भी दिए। तो ये एमटीजी वाली भी एक अलग ही बवासीर है, ठीक है। खैर मैं पता नहीं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ आपको बेवजह, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और बाकी जो मैं आपको बोला था किसी का सिग्नल विग्नल मत फॉलो किया करो। हाँ बट फिर भी आपको खुजली होती है तो मैं भी करता हूँ भाई, सिग्नल फॉलो करता हूँ क्योंकि उसमें हमारा भी एडवांटेज होता है। फॉलो नहीं करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं आपको सिग्नल देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए तो बंद है, हो सकता है सीधा 2025 से स्टार्ट करो, बट अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारा भी वीआईपी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। अभी हमारे वीआईपी में एक भी बंदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ओपनली प्रमोट नहीं करता, मैं तो साफ साफ मना करता हूँ भाई किसी का वीआईपी भी मत ज्वाइन करो, किसी का सिग्नल भी मत फॉलो करो, ठीक है। लेकिन लोगों को चुल मची रहती है, कितना भी समझाओ, क्या बोलते हैं पीएलए को समझाते रहो कि भाई दारू नहीं पीने का, वो बोलेगा हाँ भैया अम्मा कसम भगवान कसम कल नहीं पीऊंगा, लेकिन वो कल फिर पीने चला जाता है। तो भाई हम क्या कर सकते, सरकार भी नहीं बंद कर सकती, बिल्कुल वही हाल यहाँ पे भी होता है कि भाई हम भी नहीं बंद कर सकते सिग्नल देना, ठीक है। वैसे मैं देता भी नहीं हूँ, बट कोशिश करेंगे 2025 1 जनवरी से पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, हमारा भी सिग्नल चलेगा, हमारा भी वीआईपी चलेगा। लेकिन मैं प्रमोट नहीं करता भाई, आपको ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ओपनली मैं आपको बोलता हूँ किसी के सिग्नल और वीआईपी से आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। मेन रीजन ये होता है कि वहाँ पे सिग्नल डिले हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है जो कि लोग छुपाते रहते हैं, लोग बताते नहीं, ठीक है। हाँ 5 मिनट 10 मिनट की सिग्नल की बात करें तो मे भी हो सकता है, और आप सोचो मैं आपके लिए टाइम दूँ वो भी 10-20 मिनट, मतलब अगर हम 5 मिनट की सिग्नल दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 सिग्नल देने में मेरा 15 मिनट जाएगा, 15 मिनट 3 कैंडल एनालाइज करने में। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आपको 3 कैंडल कंटिन्यू एनालाइज कर लोगे, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली 3 कैंडल एनालाइज करने में हमें कम से कम 12 या 13 कैंडल चाहिए होंगे, और 12-13 कैंडल 5 मिनट की, मतलब समझ रहे हो 5 दाम 50, 1 घंटा हमारा टाइम पास हो जाएगा बेवजह, ठीक है। तो क्या यार मैं सब वो ये सब चीज़ें नहीं बतानी थी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको वीडियो लंबी खींच रहा हूँ पता नहीं क्यों, ठीक है। वीडियो को हमें क्लोज करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो आई होप कि आपने कुछ सीख लिया होगा, नहीं सीखे हो मत सीखो, कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो तो आपको दिल से धन्यवाद, नहीं देख रहे हो तो जाओ फिर से किसी का सिग्नल ज्वाइन कर लो, किसी का वीआईपी ज्वाइन कर लो, और किसी से लॉस रिकवरी करा लो और लॉस करवा देगा आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, आपको खुद ही सीखना होगा, खुद ही करना होगा, ठीक है। समय लगता है चीज़ों को, और आपको इमोशन बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, अगर आप इमोशनल डिसबैलेंस हो गए बाइनरी के अंदर, एक दिन में पैसा डूब जाएगा। बाकी मार्केट के अंदर एक दिन में तो पैसा नहीं डूबता, मैं तो कभी नहीं बोलता बाकी मार्केट के अंदर डूबता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्टॉप लॉस नाम की चीज़ होती है और यहाँ पे स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो तो होता है सीधा आपका इमोशन आपको रुकना है रुको, नहीं रुकना है मत रुको, आपका डूब जाएगा, ठीक है। वीडियो को हमें क्लोज करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोटस की रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप वहाँ से अपनी आईडी ओपन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन लिंक से आप आईडी ओपन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपका भाई आपको जरूर से जरूर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई जरूर कर देगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूँ, ना हो पाए तो भाई क्षमा करना। मिलते हैं तब तक नई वीडियो के साथ, राधे राधे।